नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। सोनिया गांधी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। Against them, against women, against Dalits and against Adivasis. It mocked Gandhiji and through its words and actions shows its contempt for the values of our Constitution. In many ways, the situation today reminds me of the time when I first entered politics. Then, as now, we faced a difficult struggle ahead. And at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country. The Congress is not just a political party. We are the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity, and justice for all. We reflect the voices of people of all states, religions, languages, castes, and genders. We work to uphold the dignity and fulfill the dreams of each and every Indian. So the path ahead is not easy, but my experience, as well as the rich history of the Congress, tells me that victory will be ours. To achieve it under Khargeji's leadership, we must tackle the regime with boldness and vigor and stand side by side with the people it attacks. We must reach out to people and convey our message with clarity and cohesion. We must work with discipline and timelessness to respond quickly in this fast-paced age. Above all, we must be ready to put aside our personal expectation, make sacrifices, and work with unity and a sense of common purpose. Today, let us all remind ourselves of the battles our party has won in the past and prepare ourselves for the battle to come. Let us remember that victory for the party is victory for the country and for each and every one of us. Thank you. Jai Hind. जरा जोर से हो जाए। सोनिया गांधी, और जोर से सोनिया गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी सीनियर नेता अंबिका जी को कि वो आए। और देखिए, रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, जिसमें सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उसके बाद में सोनिया गांधी ने भी भाषण दिया और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पर इस महाधिवेशन में चर्चा हो रही है। काफी अहम है कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस लगातार कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है और कई तमाम देखा जा सकता है कि राजस्थान से भी कई बड़े दिग्गज नेता लगातार रायपुर में मौजूद है और इस महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं। वैसे कल देखा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता कल पहुंच चुके थे और आज दूसरा दिन है महाधिवेशन का,
जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती को दिखाते हुए लगातार कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है। और वहीं देखिए जिस तरह से आगामी चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग रणनीति पर भी चर्चा कर रही है। बात करें राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। और देखिए एक महत्वपूर्ण चीज जो कि महाधिवेशन में है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह महाधिवेशन का आयोजन हो रहा है और बजट घोषणाओं पर भी सभी की नजरें हैं। चिरंजीवी योजना, ओपीएस की खासा चर्चा इस अधिवेशन में देखी जा सकती है। वहीं 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का यह महाधिवेशन, जिसमें कृषि व किसान कल्याण, युवा, अन्य विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। और देखिए राजस्थान सरकार की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। गहलोत सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स की प्रदर्शनी भी देखने को मिली। और ऐसे में देखिए दूसरा दिन महाधिवेशन का तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के महाधिवेशन में मौजूद हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की एकजुटता, एकता को लेकर एक संदेश दिया जा रहा है और किस तरह से पार्टी को और मजबूती दी जा सकती है उस पर भी चर्चा की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ रायपुर से। योगेश जी देखिए दूसरा दिन है महाधिवेशन का, क्या कुछ खास रहा? सोनिया गांधी ने भी अभी संबोधित किया। देखिए सबसे बड़ी बात है सोनिया गांधी का संबोधन से पहले एक लघु डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जी। में बताया गई कैसे सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर रहा। राजीव गांधी की सामयिक मौत के बाद कैसे संक्रमण काल के वक्त सोनिया गांधी ने संभाला कांग्रेस पार्टी को और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप वो राजनीति में आई। उसके बाद यूपीए शासन कांग्रेस की सरकार आई कई राज्यों के अंदर, बताया गया। सोनिया संबोधन था वो अपने आप में इसलिए बेहद खास है कि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी की कहा कि वो एक डिटरमिनेट लेकर है, वो प्रतिबद्धता, कर्मठता के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इसके लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ तो एक सबसे राहुल गांधी वो कांग्रेस की कैसे उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रास्ता चली। राहुल गांधी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय के अंदर बड़ा पहलू रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कही गई यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कांग्रेस पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम वो करे। मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति नए आयाम हमने रखे। जी योगेश जी देखिए जैसे कि हम सुबह में बातचीत कर रहे थे कि कई नए नवाचार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कर रही है और जो महाधिवेशन है काफी फायदा भी मिलेगा इससे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।